हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमएलटी लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये कॉमन बातें पता होनी चाहिए कि लैब्स के अंदर कौन कौन सी टेस्ट परफॉर्म होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट आती है लैब के अंदर जो परफॉर्म होती है वो होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम बोलते हैं CBC। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? एविलेट्स रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। इसके अंदर जो हम रेड और वाइट ब्लड सेल देखते हैं, हीमोग्लोबिन को देखते हैं, हेमेटोक्रेट को देखते हैं एंड प्लेटलेट्स को हम देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? कॉमन फॉर एनीमिया। ये हम जो देखते हैं किसके लिए देखते हैं? ताकि हमें पता चल सके कोई कॉमन एनीमिया तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या हेमेटोलॉजी कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा होगा फिगर जो तस्वीर लगी हुई है इसके अंदर ईडीटी ट्यूब लिया गया है, उसके अंदर ब्लड लिया गया है। देखो आपको नज़र आ रहा होगा इस पिक्चर के अंदर। तो ये होगी नंबर 1 टेस्ट जिसको हम बोलते हैं CBC। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं कौन सी है। अब सेकंड टेस्ट जो हमारे पास है वो है यूरिन एनालिसिस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी लैब में परफॉर्म की जाती है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? फिजिकल एंड केमिकल माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ यूरिन। इसके अंदर देखते हैं हम यूरिन का जो है फिजिकल, उसका कलर क्या है, उसके अपीयरेंस देखते हैं, और केमिकली, ठीक है, एंड माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप पे एनालाइज करते हैं, उसको हम यूरिन एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, और नंबर सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है? डिटेक्ट इन्फेक्शन। उसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी डिसऑर्डर्स तो कोई नहीं है, एंड मेटाबॉलिक इशू, या कोई मेटाबॉलिक इशू तो नहीं है। तो ये हो गया यूरिन एनालिसिस। ये हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नंबर थर्ड पे देखते हैं कौन सी टेस्ट है हमारे पास। नंबर थर्ड पे है हमारे पास कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ये जो टेस्ट है हम क्यों करते हैं? आइडेंटिफाई इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, देखते हैं कि इन्फेक्शन आखिर करा रहा कौन है, एंड गाइड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स। ठीक है, और हम इसकी मदद से गाइडलाइन दे सकते हैं हम कौन सी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डन ऑन यूरिन। ये हम टेस्ट किस किस पे परफॉर्म कर सकते हैं? यूरिन पे परफॉर्म कर सकते हैं। यूरिन का सैंपल ले सकते हैं, ब्लड का सैंपल ले सकते हैं, स्प्यूटम का और वाउंड्स का, ठीक है, या कोई जख्म वगैरह का। तो उसके हम सैंपल लेके एक इस तरह की प्लेट पे लेते हैं, कल्चर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और इनकी ग्रोथ कराते हैं, जो जितने भी जो एजेंट होते हैं डिजीज काज करने वाले। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आगे देखते हैं क्या हमारे पास कौन सी टेस्ट नेक्स्ट। अब है लिपिड प्रोफाइल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये हम क्यों करवाते हैं वो देखते हैं। इंक्लूड्स कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड। ये हम करवाते इसलिए हैं ताकि हमें पता सके कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसा है, HDL का लेवल कैसा है, LDL और ट्राइग्लिसराइड कैसे हैं, उनकी रेंजेस नॉर्मल है या नहीं है। और देखते हैं क्या एविलेट्स कार्डियोवास्कुलर रिस्क, और इससे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो है कार्डियोवास्कुलर रिस्क कितना है। ये होगी लिपिड प्रोफाइल। आगे देखते हैं हमारे पास और कौन सी लेब की टेस्ट है। उसके बाद है लिवर फंक्शन टेस्ट। ये भी कॉमन टेस्ट है जो लैब के अंदर परफॉर्म की जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। दोस्तों, लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेता रहता हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और मैं जो है इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप सबका शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी से किया करें। आइए स्टार्ट करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं LFT। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हम क्या देखते हैं। इंक्लूड AST, ALT, ALP, बिलिरुबिन और अल्ब्यूमिन, इन सब के हम लेवल देखते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं? असेस लिवर इन्फ्लामेशन। क्योंकि ये लिवर का टेस्ट है तो इसके अंदर हम असेस क्या करते हैं, लिवर कहीं सूजा हुआ तो नहीं है, डैमेज या कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, एंड फंक्शन उसका फंक्शन वगैरह भी देख सकते हैं इस टेस्ट की मदद से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। ये आपको नीचे पिक्चर में भी नजर आ रही होगी ट्यूब के अंदर। अब क्या है HbA1c। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी करवाई जाती है, ये भी आप उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 इसमें पॉइंट में क्या लिखा है? रिफ्लेक्ट 2 to 3 मंथ एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये टेस्ट जो परफॉर्म की जाती है 2 से 3 मंथ के बाद ब्लड का एवरेज देखते हैं कि ग्लूकोज का लेवल कितना है ब्लड के अंदर। ठीक है, ये टेस्ट हम करवाते हैं यूज इन डायबिटीज़ और डायग्नोस एंड मॉनिटरिंग। ये टेस्ट हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें डायबिटीज़ तो नहीं है। ठीक है, ये हम और वो ये टेस्ट हम परफॉर्म इसलिए करवाते हैं कि हम पेशेंट में ये डायग्नोस कर सके कि डायबिटीज़ है या नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप देखो ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल लिखे हुए हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज लिखी हुई है, प्री डायबिटिक और ये डायबिटिक। ये रेंजेस भी आपको पता होनी चाहिए। ये डायग्राम मैंने इसके साथ लगाई है ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, तो ये कुछ लिखे हुए HbA1c की परसेंटेज भी लिखी हुई है, और ये एवरेज ब्लड शुगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया HbA1c टेस्ट। आगे देखते हैं हमारे पास कौन सी टेस्ट है। अब है थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये भी लैब के अंदर परफॉर्म होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं TFT। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली देखते क्या है, TSH का लेवल देखते हैं, फ्री T3 और फ्री T4 वगैरह। डायग्नोस क्या करते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म को हम डायग्नोस करते हैं। बेसिकली ये थायराइड का टेस्ट होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टेस्ट है। ब्लड कल्चर टेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सेक्शन के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है।
दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और मैं कम्युनिटी पोस्ट पे BCQs वगैरह भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके यहाँ जो BCQs लगे हैं उनको भी काइंडली आंसर किया करें, तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड कल्चर को। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, डिटेक्ट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन सेप्सिस, ठीक है, रिक्वायर्स स्ट्रैप टेक्निक एंड मल्टीपल सैंपल, ठीक है। ये ब्लड कल्चर की बोतल है, आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम में, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर हम ब्लड लेते हैं और फिर मशीन में रखते हैं, ब्लड कल्चर परफॉर्म करते हैं इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए। आगे देखते हैं कौन सी टेस्ट है। अब हमारे पास है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं CRP, एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटन रेट, जिसको बोलते हैं ESR। ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। ये नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं, एविलेट इन इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एंड क्रोनिक डिजीज। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शंस का पता चलता है हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का और क्रोनिक डिजीज का, ठीक है। ये जो मेथड है परफॉर्म किया जाता है ESR का, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, इस तरह के ट्यूब्स में ब्लड डाला जाता है। इससे ये जो है ये डायग्राम बनी हुई ESR की, ठीक है। तो आपको समझने के लिए आसान होगा, अगर आप लेब के अंदर जाते हैं इस तरह के ट्यूब्स देखें तो समझ जाएं कि ये ESR की टेस्ट परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं और कौन सी टेस्ट है। अब है ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैच। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये ब्लड बैंक के अंदर, लैब के अंदर परफॉर्म की जाती है। इसकी मदद से हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग ABO RH टाइप एंड कंप्लेबिलिटी फॉर ट्रांसफ्यूजन। इसके अंदर हम देख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी मदद से ABO सिस्टम को, RH टाइप को और ट्रांसफ्यूजन वगैरह को देख सकते हैं। वाइटल फॉर ब्लड बैंक, ये ब्लड बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल एंड प्री ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी, और जब हम ब्लड वगैरह देते हैं किसी को या किसी से ब्लड लेते हैं तो उनके ये टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट परफॉर्म करता है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह जो डिजीज़ वगैरह उनको भी डिटेक्ट कर लेता है हमें ट्रांसफ़र होने से पहले ब्लड। अगर हम किसी ऐसे बंदे से ब्लड लेते हैं जिसको पहले से ही डिजीज़ वगैरह है तो हमें पता नहीं चले सके, तो उस वजह से हम उसका ब्लड ग्रुप देखते हैं, क्रॉस मैच वगैरह करते हैं, हर चीज़ ओके हो जाती है, उसके बाद हम उस बंदे का ब्लड लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा टेस्ट है और। तो दोस्तों यहाँ तक ही थी कुछ टेस्ट्स मैंने आपको बता दी। तो इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। अगर आप मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो वो भी देखेंगे, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आप सबको, ये देखो ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैच के अंदर आपको ये हाउ टू रीड योर रिजल्ट, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ है, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे देखो इनके अंदर किसी के अंदर क्लम्प बन रहे, किसी के अंदर क्लम्प नहीं बन रहे, तो इस मदद से हमें जो है ब्लड ग्रुप का पता चल सकता है, ठीक है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ मैंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और जितने भी ब्लड के हवाले से डिजीज़ वगैरह उनके बारे में बताया हुआ है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो काइंडली वो भी देखें। तो मैं इसी तरह अच्छी चीज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।